देखो, समाज के लिए जो कुछ भी घातक सिद्ध हो रहा है उसे आपको समाप्त करने की जरूरत है। और हमारे शास्त्र इसके उदाहरण हैं। अधर्म का मार्ग अपनाया था कंस ने, और कंस ने जिस तरीके से इंसानियत का कत्ल किया, जिस तरह से धर्म का अपमान किया, ठीक उसी के अनुरूप भगवान कृष्ण ने उसका वध किया। अब जरा विचार करिए, अगर देखा जाए, समानता की बात देखा जाए, तो भगवान श्री कृष्ण को कंस को मारने की आवश्यकता नहीं थी, मामा थे। और मामा शब्द में, जिसमें दो माओं का प्यार हो, मां मां दो बार आता है महाराज, दो बार आता। लेकिन भगवान ने ये सीख दिया, ये संदेश दिया कि अधर्मी चाहे तुम्हारा मामा ही क्यों ना हो, अधर्मी चाहे तुम्हारा मामा ही क्यों ना हो, उसके वध करने में कोई पाप नहीं है, उसे समाप्त करने में कोई पाप नहीं। तो आज जिस तरीके से समाज में सवर्ण समाज को निशाना बनाया जा रहा है, ब्राह्मण समाज को निशाना बनाया जा रहा है, यह उचित नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है, ये कौन लोग हैं जिसके वजह से आज सवर्ण समाज खतरे में है? तो वे लोग इसके वजह से आज सवर्ण समाज खतरे में है, सिर्फ एकमात्र कारण है, वो है आरक्षण। जब तक आरक्षण रहेगा, समाज में वैमनस्यता का भाव रहेगा, समाज से नफरत कभी समाप्त नहीं होगी, समानता कभी नहीं हो सकती। लोग कहते हैं कि जातिवाद को ब्राह्मणों ने फैलाया। अरे महाराज, जातिवाद का जाति प्रमाण पत्र क्या ब्राह्मण देता है? जाति प्रमाण पत्र क्या सवर्ण समाज देता है? इतनी छोटी सी बात भी आपकी समझ में नहीं आती, और हर बात में ब्राह्मण ने किया, ब्राह्मण ने किया, ब्राह्मण ने, बस एक रट लिया, ब्राह्मण ने किया, क्योंकि आपको रटाया गया। भाई आपको तो ये सिखाया गया ना कि तिलक तराजू और तलवार, इन्हें मारो जूता चार। तो उनका भी देख लो। आप किसी को नीचा दिखा करके, किसी को गालियां दे करके आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, और आपका स्वयं का विकास भी नहीं हो, कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि आपके मन में संकीर्णता का भाव है। अपने दिल को विशाल करो। डॉक्टर अंबेडकर की सोच से अगर कुछ परसेंट भी अगर कोई ले ले, भारत के हर व्यक्ति को डॉक्टर अंबेडकर की सोच से कुछ न कुछ सीखने की आवश्यकता। डॉक्टर अंबेडकर ने जिस मर्यादा का पालन किया, उस मर्यादा को भगवान श्री राम से सीखा था। डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान की रचना हो रही थी, उनमें जिन वस्तुओं को देखा, जिन नियम कानून को लिखा, सरल भाव से लिखा, वो मनुस्मृति से लिखा। और उस तरीके से अगर देखा जाए महाराज, तो मनुस्मृति का विरोध करना किसने सिखाया? जब मनुस्मृति का विरोध होना प्रारंभ हुआ, उसी समय एक शब्द का भी जन्म हुआ जिसे दलित कहते हैं, और वह मायावती ने किया, क्योंकि मायावती को कोई नोटिस नहीं कर। तो किसी ने कहा कि भाई नोटिस लोग तभी करेंगे जब तुम इस एक ऐसे ग्रंथ के बारे में उल जलूल बातें करो। देखो, फिर उसके बाद भी हम कितने सहनशील रहे। किसी ने जलाया, मनुस्मृति को किसी ने जलाया, और फिर एक नारा दिया, घूम घूम करके तिलक तराजू और तलवार, जो नफरत समाप्त हो गई थी। जरा विचार करिए, जब हमारा देश गुलाम था, हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जब लोग गलियों से निकलते थे तो लोगों को माताएं बहनें रोटियां देती थी, गुड़ देती थी खाने के लिए। कोई नहीं पूछता था कि ये दलित के घर का है, कि ये ब्राह्मण के घर का है, कि ये राजपूत के घर का है। सब समान थे महाराज, सब समान, कोई भेदभाव नहीं था, कोई छुआछूत नहीं था। सब एक साथ बैठकर खाते थे, सब एक साथ बैठ के खाते, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सब लोग साथ बैठ के खाते थे। और जैसे ही देश आजाद हुआ, नेहरू ने एक ऐसी आग लगाई, नेहरू ने एक हिंदू को मुस्लिम बना दिया। जिसे आप मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे, वो कभी हिंदू हुआ करता था, उसे मुसलमान बना करके देश का बंटवारा कर दिया। कहा चल भाई तू पाकिस्तान ले ले और मैं हिंदुस्तान ले लेता हूं, राज करूंगा। दोनों ने पूछा कैसे होगा? तो धर्म को जाति को आधार बना लो, जीवन भर हमारी राजनीति चलती रहेगी। और यही नेहरू ने किया।
मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्ना भाई ठक्कर का बेटा था, और जिन्ना भाई ठक्कर मुस्लिम तो नहीं थे। तो अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए हमारे जो पुराने नेता रहे, जो अपने आप को समाज का मसीहा कहते रहे महाराज, उन्होंने वैसी आग लगाई, नफरत की आग लगाई। ये देखो, डॉक्टर अंबेडकर कभी नेहरू को पसंद नहीं करते थे। डॉक्टर अंबेडकर नेहरू की मंशा को जानते थे, और डॉक्टर अंबेडकर को इस बात को भी मालूम था कि सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होगा तो वह इस वर्ग का होगा। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी नेहरू का साथ नहीं दिया। नेहरू ने तो इसका भी विरोध किया था। जब भगवान श्री राम का चित्र जो है, उनकी छवि संविधान के प्रथम पृष्ठ पर अंकित करने की बात आई, उस समय भी नेहरू ने विरोध किया था कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अंबेडकर ने कहा नहीं, अगर भगवान राम मर्यादा की मूर्ति है, वो एक मर्यादा सिखाते हैं, समानता का अधिकार सिखाते हैं। भगवान राम का जैसे नाम आता है, एक घाट पे हर जानवर, हर जीव जंतु बड़े प्रेम से, कोई किसी को नहीं मारता महाराज, बड़े प्रेम से रहते, आनंद से रहते। तो ये परिस्थितियां बनाने वाले कुछ ऐसे चंद लोग रहे जिन्होंने देश को तोड़ के रखा।